यही अगर आप इसको देखोगे, -1 का पावर n, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इवन होगा तो आएगा प्लस, ऑड होगा तो आएगा माइनस। लेकिन ये जो है 2 का पावर n, ये कुछ ऐसा हो गया जैसे यहाँ पे, तो ये भी आपके एपी में नहीं होगा। ये वाला यहाँ देखो एन स्क्वायर आ रहा है, ये भी आपके एपी में नहीं होगा। आप लोग समझ में आ रहे हैं, एन स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, और देखो ये भी एन स्क्वायर आ रहा है, ये भी एपी में नहीं होगा। ये यहाँ पर 2n स्क्वायर आ रहा है, ये भी एपी में नहीं होगा। तो एपी में होने के लिए जो nth टर्म होता है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, तभी आपको क्या होता है, एपी में होता है, तभी आपका क्या होगा, एपी में होगा। लेकिन हमसे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि चेक करो एपी में है कि नहीं। हमको बोला है चलो पूछो, तुमको देते हैं, तुम क्या करो, इसका 5 टर्म लिख कर दिखा दो, हमसे बस ये बोला है। तो चलो लिख देते हैं, क्या करना है, शुरू से 5 टर्म। जैसे मान लो पहला लिखना हो, पहला तो एपी में बहुत आसान लिखना। अगर पहले को हम सॉल्व करें यहाँ पे इसको, तो बहुत आसान है इसको लिखना। देखो an दिया गया हम लोग कितना जी, 3n+2, और आपको पता होता है n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। तो 5 को बोला है, शुरू से 5 को, तो n का वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1 2 3 4 5। n का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5। तो रखते हैं यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 5 4 5। अगर n का वैल्यू 1 रखे तो कितना आएगा, 3 × 1 + 2, ये आपका आ जाएगा, हाँ 5। अगर यहाँ पे देखिए a2, n का वैल्यू 2 रखे तो 5 को बोला है, तो 3 × 2 + 2, ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 2 8। ऐसे ही a3 निकाले तो 3 × 3 + 2, ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 2 11। a4 3 × 4 प्लस क्या है, 2 है ना, +2, कितना हो जाएगा आपका, 3 चौका 12 2 14। और a5 लास्ट, 3 × 5 + 2 17। तो 5 टर्म्स क्या हो जाएंगे, लिखेंगे फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट 5 टर्म्स शुरू से आर, ये क्या क्या हो जाएंगे आपके, 5 8 11 14 17, ये हो जाएंगे। अब खुद देखो एपी में है कि नहीं है, ये एपी में है। लेकिन हमसे कहीं भी नहीं पूछा है कि चेक करो कि एपी में है कि नहीं। उसने बस हमें एन दे दिया और बोला है कि पता है क्या करो, इसका 5 टर्म निकाल दो, बस इतना दिया है। बाकी उसका कुछ मतलब नहीं है कि एपी में है कि नहीं है। एक और देखिएगा, जैसे ये वाला हो गया, एक और आपको दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन। चलो इसको देख लो, इस वाले को, इसको देखिएगा सब लोग। अगर इसको हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से निकाले a1, तो यहाँ से a1 कितना आएगा, तो बोलोगे n की जगह 1 रखिए, 1 × 1 - 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो, -1/2 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर a2 निकाले तो हो जाएगा 2 × 2 - 2 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि यही 0 हो गया तो सब 0 हो जाएगा। अगला a3, तो आप लोगों का मैं अभी आर डी शर्मा सॉल्व करा रहा हूँ, मतलब जो नया वाला बुक है वो वाला। तो हो जाएगा 3 × 3 - 2 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब निकालते हैं a4, तो a4 हो जाएगा 4 × 4 - 2, n की जगह बस हम 4 रख रहे हैं, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 भगा 2 4 हो जाएगा। या 2 से ऐसे काट दो इसको 2 बार में, यहाँ पर 2 बचेगा, 4 आ जाएगा। लास्ट निकालते हैं a5, तो a5 कितना आ जाएगा, 5 × 5 - 2 डिवाइड बाई 2, फिर हो जाएगा 5 15/2। तो यहाँ से बोल सकते हैं, हमसे 5 को पूछा था, फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट 5
टर्म्स आर, क्या क्या हो गया जी? तो ये आपका हो गया -1/2, 0, 3/2, 4, फिर कितना हो गया 15/2। आप खुद देखो ईपी में नहीं है, बताओ क्या ईपी में है जी अनिकेत, आदित्य? ईपी में नहीं है ना? हाँ ईपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं पे एन स्क्वायर हो रहा है ना। हाँ बोलता कि चलो ये एसएन है ना, तो बोलता कि चलो ये एसएन है। अब बताओ एपी में है कि नहीं, तब बताते एपी में है। तो उसके लिए हम इससे नहीं देख के बताते, उसके लिए हम क्या करते, ये हो जाता है इसका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म ए, और फिर उसका हम क्या करते, सेकंड टर्म S2 निकाल कर क्या करते, ये फॉर्मूला लगाते a+2d का, और वहां से इसको रख के वहां से d निकालते, तब जाकर पता चलता है एपी में। वो एपी में होगा ही, अगर एसएन दिया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएन अगर नहीं दिया है, एन बोलता है कि ये है, तो एन में अगर एन स्क्वायर आ गया तो कभी भी एपी में नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जितने देख रहे हो इसमें से बस पहला वाला यही वाला एपी में है अगर देखा जाए तो, बाकी इसमें से चाहे ये वाला एपी में नहीं है, ये वाला भी एपी में नहीं है, ये सब कोई भी एपी में नहीं है। बस हमसे वो सिखाना चाहता है कि आगे चल के आपको एसएन वगैरह देंगे ना, तो उससे आप इस तरह से मतलब बहुत सारे अलग अलग टर्म्स का वैल्यू निकाल लेना। इसके लिए कोई डाउट सर एसएसटी नहीं आता, बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। आपको हम पीडीएफ भेज देंगे, भेजे ही हैं पीडीएफ, इसी में है, आप देखो ना अटैच है। ये सब लोग आप क्या कीजिएगा, जैसे मैंने इसका ये बना दिया और एक ये मैंने बना दिया 4 नंबर, तो बाकी अब 4 ये बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। एन का बस वैल्यू 1 2 3 4 5 करके निकाल लीजिएगा, और बोल दिए 5 को सीरीज हमारा ये हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक काम करो, बना के दिखा दो सब लोग, एक दिखा दो। कौन सा? चलो इसको बनाओ तो 3 नंबर को। चल मैं नाम लिखता हूँ, 3 नंबर कौन बनाएगा? श्रेया बनाएगी 3, सृष्टि बनाएगी ये 2 नंबर, नियासा, बस बताना है मुझे मतलब भरवली, और ए अनिकेत, भारती जी, आदित्य, दीपांशु, और कौन है? पवन नहीं है ना? चलो बनाइए सब लोग, 5 गो टर्म निकाल के बताइए, अपना अपना क्वेश्चन सोल्व बनाइए। अब बताइए कितना आ रहा है। सेकंड में बना दियो, कितना है? थ्री, हाँ 3 का पावर है, 3 9 27 81 243, चलो ये तो ठीक है। 60 देखना यही आएगा, 3 का पावर रखोगे ना आप, 3 का पावर 1 3 एकम 3, 3 का पावर 2 3 3 का 9, 3 का पावर 3 3 3 3 का 9 3 27, ऐसे आएगा, ठीक है 60। चलो ये किसका है, इस श्रेया का है, बाकी लोग बताइए जी। ये भी आसान है, पता है इसमें क्या है कि इसमें प्लस माइनस आएगा, अगर प्लस पावर इवन होगा तो प्लस, और होगा तो माइनस। तो जल्द से बस बता दो फॉर्मली, ज्यादा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। एक हो गया है, अब श्रेया बताएंगे, नियासा, -2, फिर 4, -8, +16 और -32, यही आ रहा है ना? देखो दो का अगर एक करोगे तो हम दो का, एक का पावर एक हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और दो का पावर एक दो होगा, अगर दो करोगे तो प्लस हो जाएगा, माने इवन होगा तो प्लस, ऑड होगा तो माइनस होगा, बस यही है, बाकी तो चलता रहेगा। दो एकम दो, दो दूना चार, दो का पावर 3 8, हाँ ये हो गया, ठीक है। चलिए बताओ आदित्य कितना आ रहा है इसका। 2 3 7 13 20, चेक कर ले।
चलो पहला तो होगा एक, एक एक खत्म हो गया। पहला एक आ रहा है भाई, दो कहाँ आ गया इसका, पांच का आदित्य, भाई दो कैसे आ गया? एक का स्क्वायर एक, माइनस एक तो जीरो हो गया, तो खत्म हो गया। चेक करो एक बार। वन है, चलो ठीक है वन। दो पे देखते हैं तो जगह चार माइनस दो, दो प्लस एक एक तीन, ठीक है। तीन पे तीन तरीका नौ, माइनस तीन छः, एक सात, ठीक है। चार पे चार चौका सोलह, माइनस चार बारह, एक तेरह, ठीक है। पाँच पे पचास, पच्चीस माइनस पाँच बीस, फिर पच्चीस माइनस पाँच बीस, और प्लस एक इक्कीस आएगा एक। पाँच पे देखो तो, पाँच पे इक्कीस आ रहा आदित्य, ठीक है। हाँ, बोलो दीपांशु कितना आया है इसका? पाँच बटा नौ। जीरो, तीन, दस, ग्यारह और पैंतीस, चेक करते हैं। वन पे क्या हो जाएगा पे, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, ठीक है। दो पे दो दुना चार, चार दुना के आठ, आठ माइनस छः कितना हो जाएगा, दो, प्लस एक तीन, ठीक है। तीन पे तीन तरीका नौ दुना अठारह, अठारह माइनस नौ, नौ एक दस, ठीक है। चार पे चार चौके सोलह दुना बत्तीस, माइनस बारह बीस, और एक, ये गड़बड़ हो रहा है क्या? ग्यारह वाला चार है ना, तो दो गुणे चार का स्क्वायर माइनस सोलह, माइनस तीन गुणे चार प्लस एक, बत्तीस माइनस बारह बीस, ये इक्कीस होगा, ठीक है। और ये वाला पाँच का स्क्वायर, ठीक है। पाँच का स्क्वायर पच्चीस दूना पचास, माइनस पंद्रह पैंतीस, ये भी छत्तीस होगा। चेक करो लास्ट वाला, ठीक है। चलिए वही, तो थोड़ा बहुत आप लोगों का प्रैक्टिस हो गया इसके ऊपर कि कभी हमको ए एन देगा एस एन देगा तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, है ना। एन का वैल्यू रखकर बस उसके लिए है। बाकी इसमें कोई भी नहीं पूछ रहा कि एपी में है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बस प्रैक्टिस करिए था। देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर टू, तो बेसिक वाले सब क्वेश्चन है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, ये तो और आसान हो गया। पिछला हम पांच को निकालना था, वो नहीं निकालना है हमसे, जो बोला जाएगा वही निकालो। जैसे देखिए पहला सवाल, पहला सवाल को अगर देखें हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो हमको पांच को नहीं निकालना है। बोला है कि आपका ए एन कितना है जी, ए एन है फाइव एन माइनस फोर। तो जो बोला जा रहा है वो निकालो। एट ट्वेल्व बताओ कितना होगा, बहुत आसान है। एट ट्वेल्व माने क्या होता है, एन की जगह बारह रखेंगे तो जाएगा पाँच गुणे बारह माइनस चार, ये कितना आ जाएगा, बारह पच्चीस साठ और चार छप्पन हो जाएगा ये। ऐसे हमसे पूछा ए फिफ्टीन बताइए, आसान सा क्वेश्चन। ए फिफ्टीन अभी बेसिक चल रहा है इसलिए, तो जाएगा पाँच गुणे पंद्रह माइनस चार, ये हो जाएगा सेवेंटी वन, बस खत्म। इतना ही हमसे पूछा, ठीक है। तो एक काम करो, बताओ आप लोगों की बारी, ये तो मैंने बता दिया फिर से। चलो जी, दीपांशु, नियासा, सृष्टि, ये वाला है अनिकेत, भारती जी, और एक केवल आदित्य बनाएंगे। बनेंगे आदित्य, सब लोग को मिल चुका है। हाँ, बताइए कितना आ रहा है, बस दो दो को निकालना है जो बोला है वही। ए एन दिया हुआ है आप लोगों को, और जो बोला है निकालिए। तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल काफी हाई होगा, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब पुराने पुराने बुक में आप लोग को करा ही रहा था, नए वाला बुक से ही अनामिका से फोटो मंगाकर। अभी अनामिका आने रही है कोचिंग, उसका सुबह थोड़ा घबरा जा रहा है, तो इसलिए नया बुक है तो अच्छा है।
चलिए जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है, पर निकाल लीजिए आप लोग। और जो लोग जहाँ पे दो दो लोग हैं, तीन तीन लोग हैं, बताइएगा कि सही है गलत है, आप लोग से पूछेंगे। A7 आ रहा है 19/33 और A8 कितना आ रहा है 22/37। बताओ सृष्टि का यही है आपका भी? A7 दीपांशु A8 ही आ रहा है, देखो तो। चलो बढ़िया, ये ठीक है, हो गया। बताइए आदित्य कितना आ रहा है इसका? तो अल्टरनेट वाला है, प्लस माइनस। इसका A3 बताइए, A5 बताइए और A8 बताइए। -1 A3, ठीक है। AN A1 निकालना ही नहीं है, देखो ना क्या बोला है। A3 बोला है, A3 बताओ कितना आ रहा है? -3 A5 -5 A8। चलो बढ़िया है। देखो ऑड होगा तो इसका पावर माइनस में रहेगा, माइनस आ जाएगा, एन की जगह जो पूछ रहा है वही। ये ठीक है आपको, ठीक है। चलिए भारती जी बताइए कितना आ रहा है, थोड़ा भारती जी का हार्ड क्वेश्चन है। 60 और इसका 336। अनिकेत चेक कीजिए तो इसको, कहीं आ रहा है। चलो बढ़िया। तो ये इधर से वेरीफाई हो गया, अब गलत मत बोल रहा है कि नहीं नहीं बनाए तो यही आ रहा है, ठीक है। आप ही लोग से हम पूछ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो सब हो जाएगा। अब इसको देखिए, जरा इसको समझना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा रखा है, इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है यहाँ पे, इसका ये देखा जाता है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है इसने 1, है ना, और ये an दिया हुआ है इतना, और बोला है कि जो n है ना, n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम n का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5 डॉट 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 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो 2 से बड़ा भी है और बराबर भी, देखो यहाँ पे साइन आ रहा है। अगर ध्यान से इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इसमें ये तो है ही, साथ साथ एक नीचे भी इक्वल टू का एगो है, ये वाला सिंबल। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखा जाए अगर इस हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, आगे बढ़ता जाएगा, 2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे बताओ यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, बताओ तो सृष्टि, क्या होगा वैल्यू यहाँ पे n का? बताइए सृष्टि, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? बताइए। श्रेया कुमारी बताइए n का वैल्यू क्या होगा? पढ़ने आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? अब दोनों बहन चुप, बताओ नहीं, ऐसा क्या होगा n का वैल्यू? नहीं ऐसा, n का वैल्यू क्या होगा?
नियासा भी चुप है। आदित्य आप बताओ। क्या क्या? 3 4 5 6 एन हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ना। तो बोल रहा है 2 से बड़ा चाहिए इसको, बराबर ऑफ 3 चाहिए, क्या तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। एन नेचुरल नंबर है, बोल रहा है कि 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा क्या होता है? 3 4 5 6 7 8 9 10 करोड़ तक जाएगा ये। यहाँ पे बोला था 2 से बड़ा भी बराबर भी, तो हमने क्या किया था, ये लिया था। अच्छा देखो ऐसा क्यों बोल रहा है, हमसे बोला है नेक्स्ट 5 टर्म लिखने के लिए। अगर हम पहल का दे दिया तो ऑफ कोर्स दूसरा का तीसरा का चौथा पांचवा यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो पहला दे दिया है और दूसरा दे दिया, दोनों बोला है कि 2 के बराबर है। लेकिन ये जो एन का जो वैल्यू है, सोचोगे सर पहला दूसरा निकल के देखते हैं यही आएगा क्या, नहीं। ये जो एन का वैल्यू है ना, ये एन ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड है। सोचोगे कि यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालने क्या सेम आएगा, नहीं आएगा। देखो जैसे यहाँ पे ये जो एन का जो वैल्यू है ना, ये है कब, जब एन 2 से बड़ा या बराबर है, तभी इसको लगाना, नहीं तो नहीं लगाना है। ठीक। ऐसे भी यहाँ पे जो एन का जो वैल्यू है, जब तक 2 से बड़ा नहीं होगा तब तक हमें इसको अप्लाई नहीं करना है। कहाँ गया एन वाला ये फॉर्मूला। मतलब एन इक्वल टू 3 4 5 के लिए अप्लाई अप्लीकेबल है, उसके बाद अप्लीकेबल नहीं होगा। अब लोग सर कहा है हमारा मन है लगाने का, अपने से छोटा है। यहाँ पे अगर एन वन ले लो तो क्या होगा, देखो दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे आप एन वन ले लोगे, जबकि नहीं लेना चाहिए, गलत है लेना, ये रॉन्ग है लेना, लेकिन फिर भी आप ले रहे हो, तो देखो यहाँ से ए एन कितना है, ए है आपका ए एन है आपका ए प्लस सॉरी ए बराबर ए एन माइनस वन प्लस टू है। अब यहाँ पे जब रखोगे एन का वैल्यू वन, तो हो जाएगा ए वन बराबर ए वन माइनस वन प्लस टू। ये कितना हो जाएगा, ए जीरो प्लस टू। अब बताओ एन का वैल्यू कभी जीरो हो सकता है? ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे एन क्या है, जीरो है। एन क्या होता है, एन तो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है, बताइए। सब लोग समझ में आ रहा है, श्रेया सिस्टर नियासा आदित्य भारती जी। इसी इसीलिए हमको बोला है कि एन का वैल्यू क्या करो, 2 से बड़ा लो, तबे जाके इस काम करेगा, नहीं तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। ऐसे जब यहाँ पे आप लोग ना एन का वैल्यू 2 से बड़ा तबे काम करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब 2 से बड़ा लोगे ना, तबे जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2, जैसे हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा A2। ये A2 पे काम करेगा, A2 दिया हुआ है ना। बोलो नहीं सर एन बराबर हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, तब गड़बड़ा जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला दिया है इसमें कंडीशनल दे दिया है, मतलब कंडीशन लगा के बनाइए, और जो बोल रहा है वैसा ही करना भी चाहिए, ये नहीं कि अपना लगे दिमाग लगाना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। तो अगर देखिए पहले क्वेश्चन में, तो गिवन में क्या है हमारे पास इसने ए वन दे रखा है। अब क्यों दिया अभी आपको पता चलेगा, ए वन दे रखा है इसने वन, ठीक है। और ए एन दे रखा है हमको इसने ए एन माइनस वन। ये देखो ऐसा नहीं है, ए एन यहाँ पर नहीं है, ए नीचे है, ए यहाँ पर नीचे है, एन माइनस वन टर्म्स वाला जैसे। अब प्लस दो यहाँ पे है, लेकिन किसके लिए है, ये कब है, जब एन का वैल्यू क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो 2 से। तो हमको बोला है 5 गो इसका और लिखो, तो कहाँ तक जाएंगे हम। ए वन तो इसने लिख दिया है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, काउंट नहीं होगा, नॉट काउंट। इसने दे दिया खुद से। आपसे नेक्स्ट 5 पूछा है, मतलब आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, A2 से लेकर आपको निकालना पड़ेगा A2 A3 A4 A5 A6, कितना हुआ 2 3 5, इतना निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर नेक्स्ट 5 गो होगा। अब सब कोई भी निकालूंगा ना तो पिछला जरूरत पड़ेगा, देखना जैसे मैं निकाल रहा हूँ। अगर मैं A2 निकालूंगा ना, ए वाला A2, अगर मैं ये निकालूंगा A2 तो मुझे A1 का काम पड़ेगा। अगर मैं A5 निकालूंगा ना, मुझे A4 का काम पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऐसा रिलेशन दिया है यहाँ पे, एन से वो काम का काम पड़ेगा। अब इसको बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। अगर यहाँ से हम देखें, अगर A2 निकालें, तो A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन की जगह 2 माइनस वन प्लस टू। अब बोलो सर एन इक्वल टू 2 अलाउड है, तो देखा जाए तो हाँ अलाउड है।
अगर इसको देखा जाए तो अलाउड है इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस 2। तो a1 तो दिया हुआ है, कितना दी 1, लिखते हैं 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3। ऐसे अगर हम a3 निकालें तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा a3 में से एक गया, कितना बचेगा 2 प्लस 2। देखो पिछला काम पड़ेगा, a2 आप निकाल ली हो यहाँ पे, a2 का वैल्यू 3 आ चुका है, इसको रखिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ऐसे ही अब a4 निकालेंगे हम, तो हो जाएगा a4 माइनस 1 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा a3 प्लस 2। देखो आपके 3 हम निकाल चुके हैं, ये वाला 3 यहाँ पे पिछला काम पड़ रहा है। अब पिछला काम ए में पड़ रहा है, हो सकता है इसमें ना पड़े, है ना, तो उस समय नहीं देखना है, जैसा फॉर्मूला बना रहा है वैसे हम इसको निकाल दे जाएंगे। तो 5 प्लस 2 ये आ जाएगा 7। ऐसे अगर हम आगे बढ़े तो अगर a5 निकाले तो हो जाएगा a5 माइनस 1 प्लस 2, तो हो जाएगा a4 प्लस 2, a4 7 आए हम लोग, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, और लास्ट a6, तो हो जाएगा a6 माइनस 1 प्लस 2, मतलब a5 हो जाएगा आपका, a5 प्लस 2, और a5 अभी भी निकाल नहीं आया है 9, 9 प्लस 2 हो जाएगा 11। तो यहाँ से बोल सकते हैं, सो नेक्स्ट 5 टर्म्स आर, नेक्स्ट 5 टर्म्स आर, क्या क्या 5 टर्म्स है, तो वो है यहाँ पे शुरू हो रहेगा 3 5 7, 3 5 7 9 11। अब देखोगे एपी में है, अब देखोगे ना यहाँ पे किसमें है, एपी में है। अब एपी में क्यों है, इसको इसको जरा देख लीजिए, क्योंकि ये जो कंडीशन दे रखा है ना, एक तो n इक्वल टू 2 से दे रखा है, एक पहला दे दिया, दूसरा से दे रखा है, हमको a1 दे दिया है, यहाँ पे देखो a1 दे दिया है, और एक कंडीशनल 2 से शुरू हो जा रहा है, तो अच्छा है हमारे लिए, एक के बाद a2 a3 निकल जाएगा। और जो दूसरा टर्म है ये पहले वाले पर डिपेंड कर रहा है, देखा जाए तो मतलब दूसरा निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, पहले वाले में 2 जोड़ना पड़ रहा है। तो ये जो 2 है ना, 2 एक कॉमन डिफरेंस की तरह काम कर रहा है, कॉमन डिफरेंस की तरह। जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो -3 कॉमन डिफरेंस की तरह काम करेगा, -3 घटते जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर डी पॉजिटिव 2 आएगा, यहाँ पर डी क्या आएगा, नेगेटिव -3 आएगा यहाँ पे। तो इसमें किसी को डाउट है बताइए। तो आप, अब आप लोग मुझे बनाकर दिखाओगे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग बनाइए, मैं जिससे पूछूंगा वही बताइएगा, ठीक है। 2 नंबर आप लोग बनाओ खुद से। बना दिए हो, बस थोड़ा देर रुक जाओ, बाकी लोग थोड़ा बना लेने दो, 2 मिनट का समय देते हैं, ठीक है, बढ़िया है, बन गया है तो बाकी लोगों को 2 मिनट का समय दिया जाए, उन लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, अपना आंसर मैच भी कर लेंगे वो लोग, क्या आ रहा है क्या नहीं।
बन गया, ठीक है। 10-20 सेकंड और दीजिए। 63 को देखो बना है कि नहीं। फिर मैं आप लोग इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं जल्दी से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू वगैरह में आते हैं, बेसिक मैथ में। तो टाइम ओवर हो गया सब लोगों का। चलिए, हाँ तो बताओ नहीं ऐसा कितना आ रहा है इसका आंसर। अच्छा 5 को पूछा है ना, तो कहाँ क्या बताना पड़ेगा आपको। -1, -4, -7, -3 और -13, -10 और -13 नहीं आ रहा है। देखा जाए तो एपी में तो है ही, दिख रहा है -3 का गैप आ रहा है। अब देखो इसमें किया क्या है, जैसे अगर यहाँ से हम n का वैल्यू 2 से बड़ा रखना है, 3 रखे ना 3, तो हो जाएगा a2 -3, है ना। a2 कितना है 2, 2 में से 3 जाएगा कितना बचेगा -1। अब इसका अगला निकालेंगे ना, समझो कि उसमें बस 3 3 घटाना है। पिछला में से क्या करना है 3 3 घटाना है, तो हो जाएगा -4। अब इसमें 3 घटाओ क्या हो जाएगा -7। इसमें 3 घटाओ क्या हो जाएगा -10। इसमें 3 घटाओ क्या हो जाएगा -13। तो ऐसे ही बना सकते हैं इसको। जनरली ये एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। पूछ देगा कि इसका नेक्स्ट 5 टर्म में से कौन सा है, ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको बताना होगा कि ये वाला क्या है, इसका नेक्स्ट 5 टर्म्स है। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। सब लोग कहीं आंसर आया, दीपांशु, श्रेया, सृष्टि, भारती जी, आदित्य। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये बहुत बेसिक सिंपल सा एक्सरसाइज था, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा अच्छे थे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को पीडीएफ में शेयर कर दूंगा तुरंत क्लास खत्म होते ही। पहला हो चुका है, 12 दूसरे पे। यहाँ से जूम का ऑप्शन नहीं दे रहा है। चाहिए रहा, ठीक। ये तो अब बना लोगे आप लोग। एक मिनट, एक्सरसाइज का नाम कट गया है, ठीक है। हम लिख रहे हैं मैनुअली। ये आपका एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2। अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, ये रहा। Write the sequence with nth term so that all of the above form an AP। AP बताना है। AP में तो AP में कॉमन डिफरेंशियम होना चाहिए। तो अगर पहले से बनाए थे तो सब APM है। AP लीनियर है, AB लीनियर है, AB लीनियर है, AB लीनियर है। AP में तो होगा ही। तुम बोला प्रूफ करो, तो प्रूफ करके दिखाए थे। जैसे मान लो पहला हम सॉल्व करना, तो यहाँ से निकालेंगे A1, A2, A3, A4 और A। बस काफी है ना इतना, A3 A4 तक काफी है, 4 को काफी है। A1 बताओ कितना आएगा। तो 3 + 4 × 1, ये कितना आ जाएगा 7। 3 + 4 × 2, 11। 3 + 4 × 3, 15। और हो जाएगा 3 + 4 × 4, 18। हमसे नहीं बोला 10 को निकालो। अब यहाँ पे देखेंगे, लिखते हैं सीक्वेंस। अगर लिखे A1, A2, A3, A4 19 होगा, चार पे क्वेश्चन निशान, ठीक हो जाएगा 19। ऐसे डॉट 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 अगर लिखे तो नंबर क्या आ रहा है 7, 11, 15, 19। देखो ना एपी में नहीं है ये। एपी में आपको चार चार का कॉमन डिफरेंस है।
तो एपी में क्यों है, बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो A2 माइनस A1 है यह बराबर है A3 माइनस A2 के, और ये बराबर है A4 माइनस A3 के। इसलिए क्या बोल सकते हैं, हेंस दिस सीक्वेंस इज इन AP, दिस सीक्वेंस इज इन AP। कोई डाउट है किसी को? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताओ जिन्यासा, कोई डाउट? श्रेया, सृष्टि, भारती जी, आदित्य, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें क्या बनवाएंगे, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसको लॉट्स करके पता नहीं क्या दिया है, उतना भी कोई हाई पे क्वेश्चन नहीं है। ये रहा, इन एक टर्म दिया, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, बता दोगे? क्या निकालना है, कोई भी दो लगता है टर्म निकाल लो। देखो एपी में तो है, खुद बोला है एपी में, और नहीं बोलो तो भी हमको दिख रहा है कि एपी में है, लीनियर। कॉमन डिफरेंस पूछा है इसका, फाइंड कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो लगातार निकाल लो, तुम A100 निकाल लो, इसका A101 निकाल लेना, घटा देना, हो जाए कॉमन डिफरेंस। तो हमारा मन सर हम A6 निकालेंगे, ठीक है, तो A7 निकाल लेना, घटा देना यहाँ से, लगातार दो को निकाल लो, बताओ कौन सा निकाले। ईपी में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम है। अगर an दिया गया इसका 6n प्लस 2, जैसे यहाँ पे देखो ना, हम बनाए थे इसको, हमने A2 और A3 निकाला तो भी देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, 4 आया था यहाँ पे। अगर इन दोनों को निकालते तो भी कितना था, 4 आता, इन दोनों निकालते तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। एपी में होगा तो सेम आएगा, कहीं भी निकालो। तो क्या निकाले, A1 निकाल ले, लो 6 इंटू 1 प्लस 2 कितना आएगा, 8। अब इसका जस्ट बाद में निकालो A2, 6 इंटू 2 प्लस 2 12 14, बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी का वैल्यू, तो हो जाएगा A2 माइनस A1, 14 माइनस 8, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आंसर। अब बोलो नहीं सर हमारा A1 नहीं, हम कुछ और निकालते, तो हम निकालते A50, ए को निकालते A51, निकाल लो, 6 गुणे 50 प्लस 2 302, A51 निकालो, 6 गुणे 51 प्लस 2, 6 एकम 6, 6 पचे 30 प्लस 2 608, 308, 308 और 302, कितने गैप है, देखो 6 का गैप है। आ रहा समझ सब लोगों को कि अगर an दे देगा और बोलेगा कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कोई भी दो को टर्म निकाल लो और वहां से आप कॉमन डिफरेंस बता सकते हो। अच्छा बोलेगा एपी लिखो, तो A1 निकाल दो, कॉमन डिफरेंस निकाल दो, लिखते जाओ धर कर एपी, चाहे A1 A2 A3 A4 ऐसा निकालते जाओ। पता है, क्लियर है सब लोगों को? दीपांशु, आदित्य, अनिकेत, भारती जी, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन, बोलो ऐसा क्वेश्चन सर क्यों बता रहे, आया है बता दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2 के बाद। ये तो आप लोग बना लोगे, इसको हम नहीं बनाएंगे, ये खुद से बना लो, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, बस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को एक्स्ट्रा पूछ दिया है, तो आप लोग का होमवर्क रहेगा, बन जाएगा। बस इसमें कॉमन डिफरेंस एक्स्ट्रा पूछा है, बाकी कुछ नहीं है, यही बस एक्स्ट्रा है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। शो करना है कि एपी में है कि नहीं, एपी में होगा ही, लीनियर है तो हो जाएगा। आगे बढ़े, बताइए, चलिए 5.3, नहीं इसमें क्वेश्चन है क्या, एक मिनट रुकिए, तो इसमें क्वेश्चन होने चाहिए उधर, एक मिनट रुकिए। इसमें क्वेश्चन अभी होने चाहिए, 2 PDF हुआ है, 3, हाँ इधर है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये तो देखिए लग रहा है एपी में नहीं है, तो अभी बनाए थे एक्सरसाइज, आपका उस वाला एक्सरसाइज में जो बनाए थे आप लोग एक्सरसाइज, ये वाला दिखा रहे हैं आप लोगों को। मैं आपसे पूछ बताओ एपी में है तो क्या बोलोगे, नहीं है,
केवल एपी में है, नहीं है, ये सब भी एपी में नहीं है, देख कर बता दोगे अब। तो ऐसा ही सवाल दिया, बोला बताओ एपी में है कि नहीं। तो ये बना लोगे ये वाला, बताइए सब लोग क्या निकालेंगे। A1 A2 A3 A4 निकाल दो यहाँ से। A1 कितना आएगा, 3 × 1 का स्क्वायर -5, ये हो जाएगा 3 - 5 हो जाएगा -2। A2 3 × 2 का स्क्वायर -5, 4 3 12 में 5 जाएगा 7। A3 3 × 3 का स्क्वायर -5, 9 3 27 - 5 कितना होगा, 22 होगा। अब खुद देखो ना, क्या A2 - A1 क्या ये बराबर है A3 - A2 के। 22 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 15, और 7 में 5 दोगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो बोले क्या बोलेंगे, नॉट इन एपी। बताइए, क्लियर है सब लोगों को। आसान से पहले कर चुके हैं, इसको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको पहले कर चुके हो। ये बताओ एपी में तो है नहीं है एपी में है, देख कर लग रहा है लीनियर है, एपी में होगा ये, है ना। बोला भी है कि सीक्वेंस एपी में है, ठीक है। सो फाइंड इट्स 15 टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। बोलो, अगर 15वां टर्म पूछा है तो आराम से निकाल सकते हैं, -4 × 15 + 15, 15 चौका 60, 15 -45 हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस पूछा है तो जस्ट 16 निकाल दो, ये 16 निकाल दो, फिर घटा देना यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, -4 × 16 + 15। अच्छा, ये 14 भी निकाल सकते हो, उससे फिर 15 में 14 घटाना पड़ेगा। हमको हो गया सर्दी, एक दिन पी लिया कोल्ड ड्रिंक स्कूल में, कल से हम परेशान है। चलो इसको देख लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 64 - 15, ये -49 हो जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा, ये 16 में से ये 15 घटाएंगे तो हो जाएगा -49, माइनस माइनस प्लस 45, ये आपका आ जाएगा -4 डी। तो दो इसका आंसर है। एक ये वाला, तो पता है आगे सब करने से क्या होगा बच्चों, आप लोग का स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब अब आगे सबको कोई एन दे देगा, बोले बताओ एपी में, देख के बता दोगे एपी में है कि नहीं, और तुरंत बता दोगे कॉमन डिफरेंस कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना होगा। तो पहले से थोड़ा सा स्पीड आप लोग का बढ़ जाएगा, लो ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई डाउट किसी को इसमें, बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया, 6, ये तो सेम ही क्वेश्चन फिर से दे दिया, ये तो बन जाएगा ना, बोला है कि प्रूफ क्यों के एपी में है कि नहीं। एन टर्म दिया है, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट सीक्वेंस हैविंग एन टर्म इज एन एपी। बताइए एपी में है ना, ये वाला होगा, बताओ 2 नंबर एपी में होगा, सही वाला बताइए बच्चों, 2 नंबर एपी में होगा, सब लोग बोलेंगे ये नहीं होगा ना, पावर 2 है ना, तो घबरा जाएगा, ये नहीं होगा। ये वाला 3 नंबर, ये भी पावर 2 आ गया, ये भी लीनियर। एपी में होने के लिए ध्यान रखना, अगर बोल रहा है एपी में होना, एपी में अगर होना चाहिए, अगर एपी में है ना, तो जो उसका एन होगा, एन ये क्या होगा आपका, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर इसके सिवा कुछ भी हो रहा है तो एपी में नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखिए, जो सेम क्वेश्चन फिर से दे दिया, बोल रहा है एन टर्म इतना है, तो इतना होगा नहीं करेगा, शो करना है कि एन टर्म ऑफ एपी कैन नॉट बी इतना। तो निकाल लो यहाँ पे A1 A2 3 निकाल लो, A1 A2 A3 निकाल लो, इससे पता चल जाएगा। A1 आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2, A2 कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1,
5 A3 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। अब यहीं पे खुद देखो ना, A3 माइनस A2 बराबर नहीं है किसके जी, A2 माइनस A1 के। इसीलिए क्या लिखेंगे, नॉट इन AP। तो देखिए रहा है कि पावर 2 से नहीं होगा। एनसीईआरटी एग्जाम का बताइए, क्लियर है सब लोगों को ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ करने का है, हाँ तो यही करेंगे ना। ऐसे देखो, स्टैंडर्ड मैथ में तो क्वेश्चन आई नहीं करेगा, 100% गारंटी है। ठीक, बेसिक में आएगा तो बेसिक में आएगा 2 नंबर का आएगा। तो 3 को टर्म निकाल दो, A1 A2 A3। अगर मान लो 3 को हो रहा है, अलग रहने से इतना नहीं होगा तो 4 को निकाल लो, और फिर उससे 50 तीनों को पचास हो जाएगा, है ना। कॉमन डिफरेंस सेम होना ही नहीं, पावर 2 है तो लिनियर है नहीं, उसे पर चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड मैथ है कि बेसिक है आपका, बताओ। स्टैंडर्ड है ना, नहीं आएगा क्वेश्चन एग्जाम में आपके। अगले क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो दो हम लोग एक्सरसाइज खत्म हो गया, छोटा छोटा था। नेक्स्ट पे तो एक कितना पीडीएफ हो गया, 1 2 3, लास्ट पीडीएफ पे आते हैं, चौथे पे। ये भी बोलो से सब बन जाएगा, सब बनाए हैं आप लोग कुछ, देखिएगा यहाँ से शुरू हो रहा है। 5.3 एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन रहा। 1 में बोला है कि 10वां टर्म बताओ, 2 में बोला है कि 18वां टर्म बताइए, 3 में बोला है कि nth टर्म बताइए, 4 में बोला है कि 10वां टर्म बताइए। तो देखा जाए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है A10। तो बताओ A10 क्या होगा, क्या A10 आपका A+9B होगा। यहाँ पे A18 पूछा है, A18 क्या होगा, क्या A18 A+17D होगा। हम लोग सब लोग पता होगा ना AN का, पढ़ाए हैं आप लोग को, AP पढ़े होगा, NCERT तो पता होगा। अब निकाल दो, जैसे यहाँ पे निकालना है तो A का वैल्यू हो गया 1 प्लस 9, D कितना है यहाँ पे बताओ, 1 4 3 है, 9 3 27 प्लस 1 28 हो जाएगा 18। ऐसे ही बना लो कि बताओ, ये बन जाएगा 18, 4 बन जाएगा इसका। बोला खुदे बोला है कि AP में है, बताइए बना लीजिएगा सब लोग। 60 बनेगा। देखो इसका 3 देखना, 3 नंबर सवाल AN पूछा है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A+N-1 इंटू डी। एन नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, एन के रूप में इसका लीनियर पॉलिनोमियल आंसर आएगा। तो ये हो गया 13 प्लस N-1, और डी कितना है, देखो घट है, 13 से 8 हो गया, 5 घट गया, -5। तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5N प्लस 5। तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 5 18 माइनस 5N। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। एन टर्म को हमने पूरा निकाल दिया आंसर। ठीक, तो बना लीजिएगा सबको आप लोग, इस सबको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 1 प्लस 9 इंटू 3 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो बन जाएगा, जहां पर लगेगा कि चलो इसको बना देते हैं, उसको बता देंगे। पहले इसको देख लीजिए, बताओ यहाँ पे क्या निकालना है। तो पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ाए आप लोग।
विच टर्म पूछा है, मैंने पूछ रहा है कौन सा टर्म इसका A10 इतना होगा कि A11 होगा कि A18 होगा, बताना है आपको ये वाला। तो इस बताओ क्या निकाल, सबसे पहले क्या निकालेंगे, n निकालेंगे यहाँ पे। बताओ क्या यहाँ पे हम n निकालेंगे, मान लो n आपका आ गया 53, तो ये कौन सा टर्म होगा, बोलेंगे ये टर्म हो जाएगा A53। और ऐसे सब लोगों को बोला कौन सा टर्म इसका इतना होगा, हमको क्या पता कौन सा टर्म होगा, मान लेंगे n टर्म होगा, है ना, मान लेंगे क्या होगा, n टर्म होगा इतना। लेट द nth term of this AP is 248। मतलब आपने बोला है कि an इसका है 248। फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a है 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है, देखो 3 से 8 5 है, बराबर 248। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 245। 5 से काटेगा इसको, 5 चौका 20, 5 9 45, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 50। तो हमसे n नहीं पूछा, हमसे पूछा है कौन सा टर्म, तो लिखेंगे हेंस 50th टर्म, 50वां टर्म इज 248। या ऐसे बोल सकते हो कि इसका a 50 248 है। बताइए किसी को डाउट है इसमें, बताइए कोई डाउट, क्लियर है, आसान है। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन ना, ये आप लोग का ऑप्शनल का जो क्वेश्चन था ये तो बन जाएगा आप लोग का, दो तो बना लोगे ना, सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क रख लो आप लोग, बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना, ये आपका जो एनसीईआरटी का जो ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज में नहीं कराया था उसी का क्वेश्चन है ये वाला, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एनसीईआरटी ऑप्शनल का एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी ऑप्शनल, इसलिए मैंने बोला था ना कि एक बार आरडी से ना बना लोगे तो ऑप्शनल तो खुद से बना लोगे। ऑप्शनल दिखा रहे हैं आपको, देखिए दोनों क्वेश्चन को देखो तो क्या दोनों क्वेश्चन सेम है, डेटा अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन का टाइप क्या सेम है। बताइए, तो एनसीईआरटी का जो ऑप्शन आप लोग को छुड़वाए हैं कि जिसको हम जब आरडी समय बना लेंगे तब बनाएंगे, वो किस एज में आप लोग को पता चलेगा। एक काम करते हैं, इसको कराते हैं मंडे को आप लोगों को, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग से मंडे को बच्चों, बाय एवरीवन। मंडे को कराते हैं आप लोग, इसको क्वेश्चन बच गए। स्कूल वाला कल कहाँ चलेगा क्लास।